अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद दर्दनाक नज़रसानी केस की समाअत की और आज 5 घंटे की तवील समाअत जारी रही। मेरे साथ अकील अफजल मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत हम कमरे अदालत में बैठ कर कवर कर रहे थे। इस तवील समाअत में हालांकि मुझे ये लग रहा था कि आधा घंटे समाअत होगी और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 5 घंटे ये तवील समाअत क्यों जारी रही। और फिर चीफ जस्टिस की जानिब से एक सदर को न मानने की बातें की गई और फिर एक शख्स का नाम लिए बगैर ये भी कहा गया कि वो बैरून मुल्क से आए और मज़े लिए चले गए, वो किसके बारे में कहा गया। और फिर आज समाज में किस किस ने दरख्वास्तें वापस ली, इलेक्शन कमीशन, पीटीआई, तमाम लोगों की जानिब से दरख्वास्तें क्यों वापस ली गई, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। अकील भाई, आज की समाअत का अहवाल ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएगा कि समाअत में क्या कुछ हुआ और काजी फाइज ईसा साहब ने आज क्या सवालात उठाए। खासतौर पर साबिक चेयरमैन पेमरा और मौजूदा चेयरमैन पेमरा भी अदालत में पेश हुए थे, तो क्या कुछ हुआ। देखें इब्रार, जहाँ पर आपने आज की समाअत के जो मुख्तलिफ अहवाल बताया उसमें दो तीन चीज़ें और थी कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम जो हैं वो कमरा अदालत के दरमियान में समाअत के दौरान आपदीदा भी हो गए, हमने देखा। फिर उसके अलावा एक मरला ऐसा भी आया कि उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कलमा पढ़ा और गालिबन अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आज की समाअत के अंदर जो मौजूदा चेयरमैन पेमरा हैं सलीम बेग, उन्होंने अदालत से माफ़ी भी मांगी। तो ये आज की समाअत बेशक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन दिलचस्प बहुत थी। दिलचस्प इसलिए थी कि हमारे मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 7-8 साल के अंदर एक नाम है जनरल फैज़ हमीद साहब। काफ़ी वो गूंज करता रहा है। पहले वो बड़े ताकतवर शख्स माने जा रहे थे, लेकिन जब से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, उन्हें ओहदे से हटाया गया, उस वक़्त से अब तक वो कम अज़ कम तनकीद की हद तक ज़ेर-ए-ताब ज़रूर हैं। बाकी जो ख़बरें उनके हवाले से आ रही हैं, उनकी क्योंकि तस्दीक या तरदीद नहीं है, तो हम उनके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन तनकीद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा की जा रही है। और इस तनकीद में इज़ाफ़ा हुआ जब कल अबसार आलम साहब ने एक एफ़िडेविट अदालत के अंदर जमा करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक़्त के डीजीसी थे ये फैज़ हमीद साहब, और फैज़ हमीद साहब की जानिब से बाकायदा उन्हें फैज़ाबाद धरने के दौरान कॉल्स करके धमकाया जाता था और ये कहा जाता था कि फ़लाँ चैनल को बंद कर दो, फ़लाँ चैनल को ऑनलाइन कर दो। फ़लाँ सहाफ़ी नजम सेठी का नाम लिया गया, उसके प्रोग्राम नहीं चलने चाहिए और फ़लाँ सहाफ़ी के जो है उसको प्रमोट किया जाए, उसकी जो है उसको शामिल करवाया जाए। जिस पर जो अबसार आलम साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अदालतों से भी शिकवा किया। शिकवा उनका ये था कि उनका कहना था कि जब मैंने इनकार कर दिया फैज़ हमीद की बातें मानने से, तो जो इनकार उन्होंने किया वो शायद हाई कोर्ट के जजेस ना कर सके वो इनकार। फिर उनका कहना ये था कि मेरे इनकार के 1 महीने के बाद ही उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस चला, जो 2 साल से मुकदमा पेंडिंग था। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसकी हेयरिंग की गई और अबसार आलम साहब को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी चेयरमैन पेमरा के ओहदे से हटा दिया गया। अब इसके अंदर वो जहाँ डीजीआईएसआई के हवाले से बता रहे हैं कि उनकी मुदाखलत कितनी थी, वहीं वो हाई कोर्ट्स का भी बता रहे हैं कि जजेस किस तरह जो है वो ज़ेर असर थे। उस वक़्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या उस वक़्त का हम जो भी कह लें उसके ज़ेर असर कितना थे। ये निज़ाम को नंगा किया है बेसिकली उन्होंने। जस्टिस अतर मिल्ला ने भी आज यही कहा कि अबसार आलम साहब खड़े हैं और अबसार आलम साहब की वजह से जो है वो निज़ाम को उन्होंने जो है वो सबके सामने ओपन करके रख दिया, जिसकी वजह से जब ये बात की गई तो अबसार आलम साहब को शायद अपने वो दिन याद आ गए होंगे, जो प्रेशर उन्होंने फेस किया, जो प्रेशर उनके ऊपर डाला गया। और ये बातें सुनकर अपनी सीट के ऊपर बैठे थे, आप दीदा हो गए। उन्होंने टिशू मिशू निकाला, अपनी आंखों को साफ़ किया और क्या कहते हैं, एक सीन था वो भी कोर्ट के अंदर जो देखने वाला था। अच्छा अकील भाई, यकीनन ये तो अफसार आलम साहब की जानिब से जो अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने भी आज यकीनन, मुझे तो ज़ाती तौर पर ऐसा लग रहा था कि बार-बार लुक़मा दे रहे हैं अफसार आलम साहब को, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ जो मौजूदा चेयरमैन पेमरा हैं, उनकी बड़ी सरज़निश की गई है, वो क्या वजह थी? देखें दिलचस्प बात यह है कि जब अबसार आलम साहब को हटा दिया गया और उसके बाद जो कोई 6 माह के करीब जो है वो पेमरा का जो चेयरमैन पेमरा का ओहदा खाली रहा। फिर उसके बाद 2018 में सलीम बेग जो कि आज भी मौजूद हैं, यानी 5 साल से वो 5-6 साल से पेमरा में बतौर चेयरमैन काम कर रहे हैं, तो वो मौजूद थे। तो चेयरमैन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 6 फरवरी 2018 को, तो सलीम बेग साहब चेयरमैन पेमरा थे।
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दायर कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई हमने तो इसमें आपके खिलाफ कुछ कहा ही नहीं, तो आपने क्यों दायर कर दी? जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा एक वो दिलचस्प सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी सब कर रहे थे तो हमने भी कर दी। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा ये क्या बात हुई भाई, सब कर रहे थे तो हमने भी कर दी। फिर उन्होंने उनके ऊपर जब मजीद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पूछा कि ये नज़रसानी दायर करने का फ़ैसला किसका था, तो वो इस हवाले से भी अदालत को कुछ बता नहीं सके। अलबत्ता उन्होंने एक स्टेज ऐसी आई जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, चीफ साहब ने उनसे मुतअद्दिद बार पूछा, मेरे ख्याल से 6, 8 या 10 बार पूछा होगा। तो उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने कह दिया जनाब ये नज़रसानी दायर करना मेरी गलती थी और मैं इसके ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी भी मांग ली उन्होंने, गलती भी तस्लीम कर ली। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई नज़रसानी दायर हो किस तरह सकती है? नज़रसानी दायर करने के लिए तो आपको बोर्ड से, अपनी अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि तहरीरी मंजूरी भी कोई नहीं है। तो यानी कि सलीम बेग साहब ने अपने आप को इनकम्पिटेंट ज़ाहिर किया, ना फ़ैसला कानून के मुताबिक, ना रिव्यू कानून के मुताबिक, ना उनकी जो है उनके जो इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया वो कानून के मुताबिक, तो उन्होंने अपने आप को तो इनकम्पिटेंट कोर्ट के सामने ज़ाहिर कर दिया। बहरहाल इसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो है ग्रेस दिखाई और कहा कि हम आपके हवाले से कोई भी फ़ैसले पर अमल दरामद आपकी जानिब से नहीं किया गया, तो हम लेकिन फिर भी हम आपके हवाले से कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन सलीम बेग साहब को थोड़ी-सी हवा उस टाइम मिली जब अफसार आलम साहब ने कोर्ट के अंदर ये बताया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि उसके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो हमने उसी टाइम अमल दरामद करते हुए जो चैनल थे इंसाइटमेंट फैला रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको बंद भी किया था और उन चैनल्स की बंदिश के ऊपर ही ये सारा मलबा जो है अफसार आलम साहब के ऊपर गिरा। पैरा 35 का ज़िक्र उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। तो उसके बाद फिर जो सलीम बेग साहब से थोड़ी उनको भी हवा मिली, थोड़ी उनकी भी सांस बहाल हुई और उन्होंने भी कहा कि जनाब वो हमने रिव्यू इसलिए फ़ाइल किया था क्योंकि वो पैरा 35 में जो ऑब्जर्वेशंस दी गई थी वो गलत थी और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया था। अच्छा अकील भाई, चीफ जस्टिस की जानिब से आज जहाँ पर फैज़ाबाद धरने में नुकसानात, अरबों रुपए के नुकसानात और फिर लोगों के मसाइल के हवाले से डिस्कस किया गया, वहीं पर एक और सवाल भी उठाया गया कि एक शख्स बैरून मुल्क से इम्पोर्ट होकर आए और वापस चले गए। ये शख्स कौन है और किसकी तरफ ये इशारा था काजी साहब का, और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या तहरीर के लब्बे को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप उनके हवाले से जो मामला है उस पर दोबारा जायज़ा लें, उनकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है, वापस लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो ये सब क्या है? देखें ये दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले तो जो है अपना डॉक्टर ताहिरुल कादरी उनके हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी, आज भी दी, इससे पहले भी दी थी कि एक शख्स कनाडा से आता है, यहाँ पर एहतजाज करता है, सारा निज़ाम उलट-पुलट करता है और उसके बाद वापस चला जाता है। फिर चीफ साहब ने ये भी कहा कि अगर ताहिरुल कादरी साहब को कोई इतनी मोहब्बत थी तो फिर पाकिस्तान में रहते यहाँ पर। बहरहाल काज़ी साहब का उनके धरने के हवाले से गुस्सा जो है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा और कादरी साहब मेरे ख्याल से अगर कहीं पे वो हाथ शिकंजे में आ गए तो उनकी खींची भी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी, उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया था कि कोई 15 लाख की फ़ंडिंग है, जो कि बहुत मिनिमम फ़ंडिंग है, जो कि उनको बैरून मुल्क से की गई। इस हवाले से तहरीक लब्बैक ने कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक लब्बैक का जो शख्स था, जिसके नाम के ऊपर जमात रजिस्टर की गई, वो भी बैरून मुल्क से है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये पूछा कि ये 15 लाख की फ़ंडिंग क्या मामूली फ़ंडिंग है, इसको आप पीनट्स करार दे रहे हैं, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? अगर कोई फ़ंडिंग इल्लीगल थी तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरे ख्याल से उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो था वो बैक फुट के ऊपर चला गया और उन्होंने इस मौक़िफ़ को, अदालत की इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त तस्लीम किया और अपनी रिपोर्ट को वापस ले लिया और 1 माह का सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दिया कि ठीक है, आप 1 माह के अंदर तहरीक लब्बैक के हवाले से जो भी आप कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, उस हवाले से हमें 1 माह के अंदर रिपोर्ट दे दें। अच्छा आखिरी सवाल है गिल भाई, आज किन-किन दरख्वास्तें जो दरख्वास्त गुज़ार थे नज़रसानी जिन्होंने दायर की, उनकी दरख्वास्तें वापस हुईं और उसकी क्या वजूहात थी? देखें ये दरख्वास्तें वजारत दिफ़ा की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और एमक्यूएम। एमक्यूएम की जानिब से, शेख रशीद की जानिब से और एजाज़ुल हक की जानिब से भी दायर नहीं, एजाज़ुल हक की जानिब से वापस लेने की उस तरह नहीं की गई थी। उन्होंने अपने हवाले से एक ऑब्जर्वेशंस का कहा था कि हमें एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर एतराज़ है। तो इन सब की जानिब से दरख्वास्तें इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से, आईबी की जानिब से दायर की गई थी। तो इन्होंने तमाम ने अपने रिव्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में केस पहली समाअत लगने से पहले वापस लेने की इस्तदा कर दी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें पहले तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन आज अदालत ने उन तमाम की दरख्वास्तें जो है वापस लेने की बुनियाद के ऊपर ख़ारिज कर दी। सिर्फ़ शेख रशीद साहब के वकील का ये कहना था
कि उनके साथ उनका राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए अदालत ने शेख रशीद साहब से ये कहा है कि वो ख़ुद भी आकर पेश हो सकते हैं अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं, और अगर वो नहीं देना चाहते तो फिर उनकी दरख्वास्त भी अल्टीमेटली वापस होने के ऊपर जो है वो ख़ारिज कर दी जाएगी। इजाज़ुल हक़ के साहब के हवाले से कुछ ऑब्ज़र्वेशंस थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजाज़ुल हक़ के ख़िलाफ़ जो ऑब्ज़र्वेशंस होंगी, ऑब्ज़र्वेशंस फ़ैसले के अंदर जो दी गई हैं, वो उनके ख़िलाफ़ कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। और फिर इसके अलावा तहरीक लब्बैक की जानिब से तो नहीं थे कि उनके कारकुन थे, कोई तैमूर मलिक साहब, वो भी पेश हुए। तो अदालत ने ये भी लिख दिया कि ये जो ऑब्ज़र्वेशंस तैमूर मलिक साहब कह रहे हैं, इसका भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए अदालत ने ये तमाम दरख्वास्तें जो खारिज कर दी या निपटा दी। अब सिर्फ 2 इश्यूज़ इस केस के अंदर रह गए हैं। एक, वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी एक्ट कमीशन एक्ट बनाने के हवाले से अदालत को आगाह करना है, उसके TORs आगाह करने हैं। उसके लिए 15 नवंबर तक की तारीख दी गई है, और जो दूसरा इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है, उसके लिए 1 माह का वक्त दे दिया गया है। तीसरा शेख रशीद साहब का, कि शेख रशीद साहब आकर बताएंगे कि उन्होंने इसको विड्रा करना है या उसको रखना है। थैंक यू अकील भाई। यकीनन अकील भाई ने आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात क्या कुछ हुआ वो सब आपके सामने रखा, और आपको बता दूं कि आज समात में ऐसा लग रहा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने पुराने बदले चुन चुन कर ले रहे हैं, और जनरल फैज़ हमीद से लेकर ताहिर अल कादरी तक का उन्होंने तज़किरा किया, और फिर अफसार आलम कलिमा पढ़ के कमरे अदालत में कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मुझे हुकूमत कोई कमीशन बनाती है वहाँ सामने पेश होने का मौका मिला तो मैं सामने पेश होऊंगा और सब कुछ सच बताऊंगा, हक़ाइक़ बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बता दूं, ऐसा लग रहा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब आज सिर्फ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे, बाकी तो तकरीबन उनकी समात के दौरान ऐसा लग रहा था। और एक समात के दौरान दरमियान में एक वक्त ऐसा है कुछ रिमार्क दे रहे थे, वो उस दौरान कहा कि 2018-17 की हुकूमत का तज़किरा कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की हुकूमत का तज़किरा कर रहे थे, तो कह रहे थे कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो बहुत अच्छी थी या बुरी थी, अवामी हुकूमत थी, ये थी वो थी। मतलब जब PTI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की बात आती है तो खान साहब का नाम आता है तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नाम तक नहीं लेते हैं, और जब नवाज शरीफ की बात आती है तो वो फिर तारीफ़ का जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। और ये इल्ज़ाम भी है नवाज शरीफ के जो है वो क्लोज़ समझे जाते हैं काजी फ़ाइज़ साहब को। तो यकीनन आज ये हमने देखा 5 घंटे की समाअत जारी रही, और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि बार बार काजी फ़ाइज़ साहब ये चाह रहे थे कि कोई शख्स, जिस तरह अफसार आलम ने जनरल फैज़ का नाम या कोई शख्स फैज़ का नाम ले ले दरख्वास्त नज़रसानी दायर करने वालों में से, ताकि उनको रगड़ा जाए, लेकिन वो मुमकिन तौर पर नज़र नहीं आया। ताहम वो समाअत के दौरान ये कहते रहे कि उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत कर दी है, और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसे मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी के हवाले से दरख्वास्त थी और फिर उनका जो जवाब था तहरीक लब्बैक के हवाले से, वो मुस्तरद कर दिया गया है, और नई सिरे से उसका जायज़ा लेने की हिदायत कर दी है। तो अब 15 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत मुलतवी कर दी है। अगली समाअत होगी तो उसमें क्या कुछ होता है उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तिरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।